हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिहार एग्जाम पॉइंट। आज के इस क्वेश्चन आंसर के श्रृंखला में मैं आपको सेंटअप एग्जाम का ये हिंदी का जो 19 नवंबर को हुआ था उसका ऑब्जेक्टिव का आंसर दिखाने जा रहा हूँ। सो आंसर आर, चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, उ वर्ण का उच्चारण स्थान है। उसका आंसर फर्स्ट का डी होस्ट। दूसरा है, निम्नलिखित उदाहरण चिन्ह कौन सा है। दूसरा का आंसर सी होगा। आप ऑप्शन और आंसर देखते चलिए और अपना आंसर मिलाते जाइए। थर्ड है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। ABCD में बी आंसर है, उसका आंसर है सुदामा। चौथा है, हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है। ए है देवनागरी। देवनागरी लिपि आप सब जानते ही होंगे, इजी क्वेश्चन है। पांचवा है, निम्नलिखित में अनुनासिक वर्णों की संख्या है। आंसर 5। सिक्स्थ है, शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं। आंसर है डी बलाघात। पावक शब्द की संधि विच्छेद क्या होगी, तो इसका पाव प्लस का है। आंसर है 7th का बी। आगे चलते हैं। पय प्लस पान पदों की संधि है। पय पान ए। अजंत शब्द का संधि विच्छेद है। अज प्लस अंत 9th का सी। 10th का फिर देखेंगे, किसी विराम चिन्ह का प्रयोग हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, भय, करुणा इत्यादि भावों को व्यक्त करने के लिए होता है। इसको क्या कहते हैं। इसको कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। सो आंसर इज बी। 10th का बी। 11th का, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ बाबा साहेब अम्बेडकर के किस विख्यात भाषण का संपादित अंश है। 11th का आंसर है ए एनहिलेशन ऑफ कास्ट। 12वां का है, मैं चाहता हूं कि जेंटलमैन बने और जो कुछ बने उसका काम है उसे पूरी आजादी रहे। इस कथन विष दंत के शीर्षक कहानी का पात्र का कौन है। आंसर है 12th का डी गिरधर लाल सॉरी। 13th है, किस कविता के प्रपदवाद के प्रवर्तक और नई शैली की आलोचक है। नलिन विलोचन शर्मा। आंसर डी। प्रेम और पीर कवि हैं घनानंद। आंसर 14 का बी। 15वां, निम्नलिखित के कवयित्री अनामिका रचित रचना कौन है। अनुसुष्ट सी। 16 रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। सिमरिया बेगूसराय, आप सभी जानते होंगे। 17 है, जीवनानंद दास रचित किस शीर्षक कविता का आलोचकों द्वारा रविरोत्तरन युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। 17 का आंसर है बी वनलता सेन। 18th है, किसके द्वारा निमंत्रण भेजने पर लेखक अशोक वाजपेयी रंग समारोह में अन्वयों गए थे। आंसर है डी पीटर ब्रुक। 19 है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठक के अनुसार साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस तरह की व्यवस्था से में संभव है। 19 का आंसर है आपका डी समाजवादी व्यवस्था में। भीमराव अंबेडकर के अनुसार आधुनिक शब्द समाज श्रम विभाजन को आवश्यकता क्यों मानता है। 20 का आंसर है सी कार्य कुशलता के लिए। मोती शब्द किस लिंग का उदाहरण है। पुल्लिंग। आंसर ए 21 का ए। 22 का है, शताब्दी किस लिंग का उदाहरण है। आंसर है बी स्त्रीलिंग। सपेरा शब्द का स्त्रीलिंग है सपेरी। 23 का है ए। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है। 24 का आंसर है डी आपका। आगे चलते हैं। 24 के बाद 25, लावारी शब्द में कौन उपसर्ग है। ला। आंसर डी है आपका। जल्दी जल्दी करते चलते हैं। 26, रामायण शब्द कौन प्रत्यय है। आयन। निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है। 27 का आंसर है ए कौड़ी। 28 का है आपका, निम्नलिखित कौन विदेशज शब्द है। कालीन।
शायद वह गा रहा होगा। किस काल का उदाहरण है? संदिग्ध वर्तमान काल। आंसर ए 29 का, सॉरी 30 में आ गए। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? सी 11। दही वाली मंगमा शीर्षक के लेखक कौन है? श्रीनिवास। आंसर डी। नगर शीर्षक कहानी के लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? आंसर इसका होगा सी एस रंगराजन। 33 पे आ गए। मूल रूप से में राजधानी भाषा रचित धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का हिंदी में अनुवाद किसने किया है? आंसर इसका है सावर दैया ने। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में गांव के लड़कों को इकट्ठा करके किसने स्वेच्छा सेवक दल गठन किया है? आंसर इसका है डी 34 का डी। 35 का ज्योतिषी के कहे अनुसार कौन महीना मंगू की मां के लिए आराध्य देव बन गया था? आंसर 35 का है सी माघ। घोड़े बेचकर सोना मुहावरा, बेफिक्र सोना, सभी जानते होंगे। आंसर डी। एक पंथ दो काज, इसका आंसर होगा डी, एक काम से दूसरा काम हो जाना। 38 है। कौन अशुद्ध शब्द है? इसमें सोया या टी है, आंसर बी होगा 38 का। 39 कुबेर का पर्यायवाची यक्षराज। 40 का मनोरथ किसका पर्यायवाची है? आंसर होगा इसका सी इच्छा का। आधुनिक का विलोम क्या होता है? प्राचीन, सभी जानते होंगे। 41 का घोड़ा शब्द का बहुवचन रूप है घोड़े, ये भी आसान क्वेश्चन है। मैं घड़ा भरता हूं, 43 का होगा आपका बी सकर्मक। 43 के बाद आगे चलते हैं 44 में। कटोरा किस शब्द रूप का उदाहरण है? तो इसका मैं बाद में बताता हूं आपको। 45 जिस समास का पूर्णवद संख्या बोध हो उसे क्या कहते हैं? द्विगु कहते हैं उसे। पानी कौन संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। आंसर बी होगा आपका 46 का। 47 का अर्चना अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में प्रविशेषण है अत्यंत। 47 का बी होगा। 48 का निम्नलिखित में कौन सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है? आंसर इसका 48 का ये होगा। 49 का सेनापति शब्द में कौन समास है? इसका होगा आपका तत्पुरुष, 49 का बी है। 50 का वीणा पाणी शब्द में कौन समास है? बहुव्रीहि होगा आपका इसका। निम्नलिखित में कौन सरल वाक्य है? परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, ये इसमें कौन सरल वाक्य? ये सरल वाक्य इसमें 51 का सी। निम्नलिखित में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? आप भला हो तो जग भला। आंसर बी। चमक शब्द का विशेषण रूप है चमकीला। किस मुगल सम्राट से गुरु नानक, ये 64 हो गया, हम जाते हैं अभी 54 पे। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? युधिष्ठिर। आसान क्वेश्चन है, अभी जानते होंगे। 55 जो भेदा या तोड़ा न जा सके, दुभेद। 56 है लाभ के बदले हानि होना, किस मुहावरे का अर्थ है? लेने के देने पड़ना। 57 भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? संज्ञा। शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठक की कौन विद्या है? 58 का हो गया आपका बी। 59 पे चलते हैं। विष के दांत, नलिन विलोचन शर्मा इसके लेखक हैं। 60 है। स्वामी विवेकानंद ने किसे वेदांतियों का वेदांती कहा था? मैक्स मूलर को कहा था उन्होंने। वात्सायन रचित ग्रंथ का नाम क्या है? कामसूत्र। 61 का सी। गुणाकार मूल्य के अनुसार दक्षिण भारत के नागरी नंदीना नागरी लिपि के लेख किस सदी से मिलते हैं? आंसर होगा इसका ए 8वीं सदी से। बहादुर अपने घर से क्यों भागता था? माँ की मार के कारण। 63 का होगा आपका बी। 64 पे आते हैं। किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? बाबर से। 64 का होगा आपका सी। 65 है। रसखान रचित ग्रंथ सुजान रसखान से किस तरह की रचना है? आंसर इसका बी होगा, कृष्ण भक्ति संबंधी। 66 का इसका आंसर डी होगा, घनानंद। 67 का इसका आंसर होगा आपका ए। आंसर देखते चलिए। 68 का वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं सिर्फ आंसर बताते जा रहा हूँ। 68 का आपका हो गया बी। 69 का हो गया रामधारी सिंह दिनकर किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? उर्वशी पे। 69 का आपका होगा डी। 70 बिरजू महाराज ने अपने बाबूजी को कितने रुपए नजराना देकर उन्हें गंडा बंधवाया था? 500 रुपए। आंसर डी हो गया, 70 का डी हो गया आपका। 71 का लेखक अशोक वाजपेयी के अनुसार कार्थुसियन संप्रदाय विश्वास करता था मौन में। 71 का बी हो गया। 72 का आपका आंसर है बी। 73 का है आपका सनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां।
नाम सुना होगा आपका। इसका आंसर है आपका मवत खाने में इबादत, आंसर ए है। आगे आइए 74 पे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, ये कौन नहीं जानता, पोरबंदर। बहादुर शीर्षक पाठ में निर्मला कौन थी, लेखक की पत्नी। सीता की बेटों ने सीता को कितने रुपए महामारी खर्च देने का निर्णय लिया था, 150 रुपए, आंसर इसका ए होगा। मंगू के अलावा उसकी माँ कितनी संतानें थी, 3, 77 का आपका बी होगा। लक्ष्मी का पति लक्ष्मण किस शहर में नौकरी करता था, आंसर डी है आपका, कलकत्ता में। नगर शीर्षक कहानी में किस नगर के बड़े अस्पताल का चित्रण है, मदुरई, 79 का ये होगा आपका। फिर 80 का वल्ली अम्माल की लड़की का नाम है, पापति, आंसर सी होगा। अमराई के पास किसने मंगमा का हाथ पकड़कर बोला, बी होगा आंसर इसका, रंगरप्पा ने। युक्ति की दृष्टि शब्दों से कितने भेद हैं, आंसर इसका सी होगा आपका, 82 का सी है। कार्यकर्ता की व्यक्ति है, इसका 83 का आपका डी होगा, ने। आगे आते हैं 84। शक्ति अर्थ की दृष्टि वाक्य से के कितने भेद हैं, इसका आंसर अभी नहीं बता सकता, मैं बताऊंगा आगे। 86 पे आइए। निम्नलिखित भाववाचक संज्ञा है मिठास, 86 का सी। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता के किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है, श्रृंगार। लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में कवि ने किसकी गंध की चर्चा की है, हरी घास की, 88 का डी। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे के आंसू कब आते हैं, बड़ा वर्ण, 89 का आपका बी होगा। 90 कवि वीरेंद्र डंगवाल को किस काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है, दुष्चक्र की, इसका 90 का आपका डी होगा। 91 एक वृक्ष की हत्या, इसका आंसर 91 का ए होगा। 92 पे हिरोशिमा शीर्षक कविता के अनुसार मानव रचा हुआ सूरज क्या है, एक परमाणु बम है। 93 जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में महलों की नींव उखड़ जाती का तात्पर्य क्या होता है, ये है राजतंत्र की समाप्ति। 94 आध्यात्मिक शिक्षा से महात्मा गांधी का क्या तात्पर्य है, हृदय की शिक्षा। 95 रामविलास शर्मा के अनुसार कला पूर्णतः निर्दोष होना क्या है, एक दोष है ये। अब 96 पे आते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के व्यक्तिगत नाम क्या था, देव, 96 का सी। फिर 97 कवि घनानंद के परजन्य किसे कहते हैं, डी इसका, बादल को। बिरजू महाराज के चाचा थे अक्षन महाराज, 98 का आपका बी आंसर। फिर हम माँ की और उनका पुत्र मंगू को कहाँ भर्ती कराए थे, अस्पताल में, 99 का आपका बी हो गया। और लास्ट है 100 में, वल्ली अम्माल जब फसल काटने जाती है तब वेतन के रूप में उसे क्या मिलता है, आंसर इसका होगा सी, धान। ये आपका हो गया सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और खंड बी में इसका है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, मैं जूम आउट कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप बोलिएगा तो मैं इसका आंसर भी कर दूंगा। इसका देख लेते हैं, ये खा है, एक से लेकर 100 तक मैंने सारे क्वेश्चन आपको दिखा दिए हैं। ये 19 नवंबर का एग्जाम का है, सेंटअप एग्जाम, हिंदी, सब्जेक्ट हिंदी है इसका। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो के लिए, थैंक यू।